पूरा कुरान शरीफ पढ़ी हुई है आप? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, नमाज आती है। अच्छा। तलाक तो समझे इस्लामी तौर पे तो हमारी हो गई है, तब पति पत्नी 6 महीने रिलेशन में ना रहें तो डिवोर्स। पहले नमाज पढ़ती थी आप? हाँ, पहले शादी से पहले पढ़ती थी, शादी के बाद नहीं पढ़ी। धर्म से भी प्यार है, इनके देश से भी प्यार है। सचिन मेरी ज़िंदगी है, उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब सीधा सीमा के पास चलते हैं और सीमा से बातचीत करेंगे। सीमा यहाँ पर बैठी हुई है और ये देखिए यहाँ पर सीमा है। हाँ, थोड़ा सा उजाला हो सकता है, थोड़ा सा और एक मोबाइल जला देना, अपना मोबाइल का टॉर्च जला लीजिए। ये मैं आपसे अब सीमा हमसे रूबरू होने जा रही हैं, सीमा से हम बातचीत करेंगे। सीमा कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आप यहाँ जिस तरह से पहुँचे हैं, आपकी कहानी को पूरा देश देख रहा है। देश ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में आपको लोग देख रहे हैं और आपके प्यार की जो कहानी है, उसको लोग जो है बड़े इंटरेस्ट के साथ देखना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि हमने गदर फ़िल्म देखी थी, उसमें ये सब देखने के लिए हमें मिला था। गदर 2 का इंतज़ार जो है, वो लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मगर आप लोगों ने गदर 3 पहले ही हम लोगों को दिखा दिया। तो इसके अब मुझे थोड़ा-सा बताइए शुरू से लेकर आखिर तक किस तरह से आप दोनों का प्यार हुआ, कैसे मोहब्बत हुई वो थोड़ा? हमारा 2020 में स्टार्टिंग हुई बातचीत की, मतलब प्यार तो मतलब 2-3-6 महीने बाद ही हुआ था। शुरू में बात हुई थी हमारी 2020 से लेकर। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आदत सी हो गई, दिन रात सुबह शाम कॉल चलती थी हमारी। इनको भी और मुझे भी कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, बस सारा दिन से बात करती रहती थी मैं। बच्चों को अपने फ़ोन थे, वो कार्टून में बिज़ी होते थे, स्कूल, ट्यूशन, बस मैं इनके साथ सारा दिन सुबह शाम। और मेरे बच्चे भी इनसे बात करते थे, इनको पापा कहते थे, वहीं से पाकिस्तान से लेकर। अच्छा। फिर 2021 में तकरीबन चौथे महीने में हमने तैयारी की यहाँ आने की। ये गए, मतलब इन्होंने भी कहा और मैंने भी कहा। मेरा भी पीछे कोई नहीं था, तो मैंने कहा मैं भी आऊँगी तुम्हारे पास। वो कहते मैं आऊँगा, मैंने कहा तुम ना आओ, यहाँ के हालात अच्छे ना है, मैं वहाँ आऊँगी। तो मैंने तैयारी करी, पहले तो मैंने पासपोर्ट बनवाए, फिर वीज़ा लगवाया। पहले किन तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा पासपोर्ट वीज़ा बनवाने में उसमें? बहुत धक्के मगर खाए वहाँ मैंने। तो आप मना कर दिया गया कि भई वीज़ा आपको नहीं मिल सकता क्योंकि दोनों देशों के हालात अच्छे नहीं हैं, जो वहाँ वीज़ा बनाने वाले लोग मतलब होते हैं। मना इस कारण नहीं करा कि हालात मना इस कारण करा गया कि ये मतलब वो नहीं है, आप पे फुल कागज़ नहीं है, मतलब इंडिया की तरफ से इनविटेशन भेजा जाएगा, हाँ, कोई आपको दावत देगा तब आप इंडिया घूमने जा सकते हो। तो तब जा इन्होंने सकते मुझे हो। दावत तो दी, पर उनको कागज़ पूरे ना हो सके, कागज़ के सरकारी ऑफिसर के कुछ साइन फाइन चाहिए होते हैं, अच्छा, फिर आप जा सकते हो। फिर इस तरीके से हाँ, तो मैं फिर आ आए सकती किस तरीके से आप जो है कैसे-कैसे आप यहाँ पहुँचे? फिर मैं नेपाल से आई सर। नेपाल का वीज़ा 1-2 दिन में लग जाता है ईज़ी से वहाँ पे। हुँ। फिर मैं नेपाल का पहले इनसे मिलने अच्छा, आप आई। लोगों ने शादी की थी वहाँ मंदिर जी में? बिल्कुल, 13 तारीख को करी थी अच्छा। हमने, नेपाल में मार्च की कोई पहली। आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया हो, सचिन ने कहा हो कि तू हिंदू बन पहले मैं तब शादी करूँगा या ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं है, मैं अपने मन से बनी हूँ। आपसे मन से ज़ाहिर है मेरा पति जब हिंदू है तो मुझे, जहाँ मुसलमान होता है, अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करे तो मुसलमान बन जाती है। पहले जहाँ आपने शादी की थी, हाँ, वहाँ कितने समय रहे वो उनके हम साथ? 7 दिन रहे वहाँ पे, 7 दिन रहे। नहीं, नहीं, जो पहला पति है पहला पति, हाँ, उनके साथ 14 से हुँ, मैं रही उनके साथ 19 तक। 19 तक। जी। इस दौरान किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? क्या कुछ ऐसी मजबूरी हो गई, जिसकी वजह से कहीं न कहीं अगर पति से या पत्नी से मन नहीं मिलता, कोई न कोई कारण ज़रूर होता है। क्या ऐसा कारण रहा? वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे मेरी, अच्छा। बस यही बात है। बहुत चिल्लाना, गंदी गाली-गलौज करना, हुँ। और यही वजह है बस। उनसे मेरा मन टूटता गया। वो विदेश में कितने समय से रह रहे थे? अब 19 में ही गए थे वो। 19 में गए थे। जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, उस समय से फिर कुछ समय तक बातचीत होती रहती थी हमारी। मैंने घर भी उनको पता था, मैंने लिया था। हाँ। मतलब मैंने ही लिया था। वो पैसे भेजते थे खाने-पीने को, कुछ भी करो तुम्हारी मर्ज़ी। तो मैंने जमा कर के घर लिया। हुँ। तो वही घर में बेच के यहाँ तक आ गए। अच्छा, वो घर कितने का बिक गया आपका? 12 लाख का। 12 लाख का। मैंने 2 महीने पहले लिया था, ये 4 महीने, और हाँ। जल्दी में बेचा तो मुझे कोई फ़ायदा ना हुआ। हाँ। जितने में बेच लिया उतने में बेच के मैं यहाँ तक आ अच्छा, गई। जितने का खरीदा उतने का ही बेच बेचा, दिया। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ क्योंकि अचानक, सचिन के साथ रहना था। हाँ, अचानक मन बन गया कि मैं नहीं रहूँगी वहाँ, कुछ भी हो जाए, और मेरा यही था कि कभी भी जा सकती हूँ, वीज़ा कभी भी लग जाए, तो मैंने घर तुरंत ही बेच दिया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि मतलब पाकिस्तान से दूसरे देश में भारत में सबको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के कैसे मामले रहे हैं शुरू से। आप लोग भी को भी पता है इधर हमको भी मालूम है। मगर उसके बावजूद भी यहीं मतलब सचिन से ही प्यार क्यों हुआ? पता वहाँ नहीं, भी हो सकता था किसी से?
पता नहीं इंटरेस्ट शुरू में ये मुझे दिखाते थे घर अपना जहाँ काम करते थे, और मैं हिंदुओं के बारे में पूछती थी, ये मुसलमानों के बारे में पूछते थे। अच्छा। तब मुहर्रम का महीना चल रहा था, तब हाँ। मुझसे पूछते थे, मैं इनसे पूछती, मतलब इंटरेस्ट बहुत हो गया मुझे इनकी तरफ। क्या हिंदू ऐसे होते हैं, क्या इंडिया में मुसलमान में जुल्म करते हैं, मैं इनसे पूछा करती थी। हाँ। तो यहाँ ये मुझे मस्जिद दिखाते कि ये मस्जिद है, ये मुसलमान है, कोई जुल्म नहीं, सब अच्छे से रह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में यही फेमस है हाँ। कि इंडियन मुस्लिम अच्छे से नहीं रह रहे, वहाँ अच्छा। वही मशहूर किया नहीं, गया सब है। बढ़िया रह रहे हैं यहाँ पे। ये मुझे दिखाते, मैं कहती यार हमारे यहाँ कितना झूठ बोला जाता है। फिर मैं उनको बताती भी थी कि मेरा ये दोस्त है इंडिया का, हम हमारे यहाँ झूठ फैलाया गया है। तो कहते थे ना तुम्हें पता नहीं है, वहाँ बहुत, उनसे पूछ के देखो वहाँ के मुसलमानों से कि कितने दुखी रह रहे हैं, वो मुझे ऐसे कहते थे। तो ऐसे मतलब बहुत, मतलब मेरी गहराई हो गई इनके साथ, ऐसी ऐसी बातें करते करते हम बहुत मतलब क्लोज हो गए। और अब इनके बगैर मैं नहीं रह सकती सर। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। पुलिस ने आपको पकड़ लिया था, जी। अब आपको जमानत पर छोड़ा गया है कि ना तो आप जगह बदलेंगे, ना ही आप देश से जाएंगे। हाँ, क्या कह के आपको जो है? मैं इस बात से खुश हूँ। हाँ। मैं तो जेल में रहने को भी तैयार थी कि मेरे पति बच्चे छोड़ दो, मैं जेल में भी खुश हूँ, बस सचिन के देश में तो हूँ, हाँ। तो छोड़ दिया। सचिन से इतना प्यार बहुत कि प्यार। सचिन के देश से भी प्यार हो गया, बिल्कुल। सचिन से इतनी मोहब्बत होगी कि मैं जेल में भी रहने के लिए तैयार हूँ। इनके धर्म से भी प्यार है, इनके हाँ। देश से भी प्यार है। सचिन अच्छा। मेरी जिंदगी है, उनके बगैर मैं कुछ। सीमा, आपको बुलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरकार, जो आपका पहला पति है वो, क्योंकि अभी तक उसने तलाक आपको नहीं दिया। अब उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कि वो मेरे पति नहीं है, तलाक तो समझे इस्लामी तौर पे तो हमारी हो गई है। 6 महीने हम साथ में ना रहें, इस्लाम में ये है कि कब पति पत्नी 6 महीने रिलेशन में ना रहें तो डिवोर्स। इस्लाम में ऐसा है, हम जो मुस्लिम में, मुझे भी पता है, मैं भी मुसलमान रही हूँ। और दूसरी बात, तो बहुत बार मुझे तलाक तलाक कह चुके हैं। अच्छा। वो अपनी तरफ से वो कह चुके हैं, बहुत लड़ते थे मुझसे, कई बार कहते थे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा वही मतलब। अगर आपको पाकिस्तान ले जाते यहाँ से वो किसी तरह से, क्योंकि अभी आपको यहाँ इंडियन का खिताब तो मिला नहीं है ना, अभी कोई ऐसा प्रूफ तो है नहीं, अगर आपको ले गए किसी तरह से तो मैं नहीं जा सकती सर, अगर मैं गई तो मेरी जान को खतरा है। मैं वहाँ बचूंगी थोड़ी, मुझे कोई स्वागत थोड़ी करेगा कि तुम हिंदू लड़के से शादी करके और इंडिया से हो आई हो, आज तुम्हारा स्वागत करें। बच्चों का मानती शायद बच्चों को कुछ ना करें, गांव ले जाएं, कुछ भी करें, मगर मुझे तो जिंदा नहीं रखेंगे सर, वो कोई भी नहीं रखेगा, कोई भी, मेरा भैया बहन भी नहीं रखने चाहेंगे मुझे जिंदा, क्योंकि अभी उनकी इज्जत का सवाल है। अगर मैं ज़िंदा रही तो उनकी बदनामी होगी कि वो इंडिया से आई, हिंदू से मिल के आई है, फिर भी ज़िंदा है, तो वो मुझे जान से ही मार देंगे। वहाँ पे ऐसा ही सिस्टम चलता है। मुझे बिल्कुल कोई भी, हाँ, मुझे बुलाने के लिए अलग अलग चालें चलेंगे, वो अलग अलग बातें करेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनकी बातों को इग्नोर कर दें, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। अब आपके जो 4 बच्चे साथ में आए हैं, उन बच्चों को भी आपने, जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म अपना, बिल्कुल, वो उनका नाम भी यही है, राज। नाम रख दिए सबके? जी, क्या-क्या नाम रखे? राज, प्रेमिका, परी और मुन्नी। मैंने हिंदू धर्म के नाम रखे हैं। अच्छा। बिल्कुल। आपको हिंदू धर्म में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छा बहुत लग रहा है? सुकून और बहुत शांति फील हो रही है। पहले नमाज़ पढ़ती थी आप? हाँ, पहले शादी से पहले पढ़ती थी, शादी के बाद नहीं पढ़ी। और नहीं, आपकी शादी अब यहाँ जैसे हुई है, हाँ। इससे पहले तो जैसे वहाँ रहती नहीं थी? नहीं, अब नहीं, मतलब कुछ साल हो गए हैं, बच्चों के बाद नहीं पढ़ते। हाँ, रोज़े रखते थे रमज़ान में, रमज़ान का पूरा। कुरान शरीफ पढ़ी हुई है आप? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, नमाज आती है। अच्छा, कहाँ जी। तक पढ़े हैं? कुरान पाक तो थोड़ा सा पढ़ी हूँ, मतलब कुरान पाक में नहीं, उसके मतलब शॉर्ट शॉर्ट से होते हैं, जैसे पहली दूसरी होती है ना, ऐसे 30 किताब होते हैं उसके। हाँ, तो मैं 30 तीन पारे किताब, होते हैं। हाँ, मैंने 3 पढ़े हैं। अलहम्दो का पारा पढ़ा है? जी, वो पढ़ा हुआ है। और अलग कायदा से जिसे बोलते हैं? वो ज़्यादा नहीं पढ़ा, समझ इतना नहीं आता। अच्छा, बस अच्छा। ऐसे थोड़ी बहुत आयतें आती थी पहले, अब हाँ। मतलब कितनी आयतें याद थी आपको? ये नमाज पूरी आती है मुझे। नमाज पूरी याद थी? जी सर। तो अब वो सब चीज़ों से जो यहाँ जैसे अब पूजा वूजा करते, पूजा वूजा की है? जी, बहुत बार। नहीं, यहाँ पे यहाँ जैसे भी की है। सचिन के टच में आने के बाद पूजा शुरू हो गई थी या हाँ, बाद में? सचिन से पहले भी मैं करवा चौथ रखती थी वहाँ पे, हाँ। मतलब इनके त्यौहार मनाती थी, इनके साथ कॉल पे, वीडियो कॉल यानी पे। तुम शुरू से हिंदू धर्म में जो है इंटरेस्टेड थी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनको पता है। मैं वहाँ भी साड़ी, हमारे यहाँ साड़ी कोई नहीं पहनता, पर मेरे पे 2 साड़ी थी, वहाँ पे भी करवा चौथ मनाती थी मैं इनके लिए, वहीं पे रखती थी। अच्छा, जब सचिन के टच में आ गई तो करवा चौथ बनाना शुरू कर दिया था? जी, और यानी इनके 2019 से 20 से लेकर 20 से? जी सर। 20 में टच में आए थे आप लोग? जी जी, अच्छा। तब से लेके मैंने 2 करवा चौथ तो वहाँ मना लिए पाकिस्तान में, इनके नाम के। तो पबजी पर आए थे आप लोग जो टच में, कैसे आए जी, थे? पबजी में से आए थे। कैसे PUBG बात में हुई? पहली मुलाकात मतलब कैसे, पहली बार कैसे बात हुई थी? पहली बार ऐसे हुआ कि ये बहुत पुराने प्लेयर थे, पहले से मुझसे पहले खेलते थे, मैं अब नहीं आई गेम में ना, तो मैं ऐसे खेल रही थी, तो अचानक मतलब कोई ना कोई किसी कंट्री के लोग आते रहते हैं, बहुत सारे इंडियन वैसे भी आते थे, तो अचानक एक दिन ये आ गए कि इनका दोस्त भी इनके साथ थे,
तो ये अच्छी बातें कर रहे थे, अच्छा सा खेल रहे थे ना, तो हम फ्रेंड बन गए उस गेम में से। अच्छा। उससे आस्ता आस्ता स्लोली हम क्लोज होते गए, फिर पब नंबर दिए एक दूसरे को, फिर आइडिया इंस्टाग्राम जब इनसे बात हुई फिर मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम भी होता है। पहले मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी, फिर मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर। ये सीमा है जो हमारे सामने है। अब सीमा सचिन की दुल्हन के रूप में सचिन के घर में बैठी हुई है। 2020 में दोनों की मुलाकात, दोनों की बात पबजी के द्वारा सोशल मीडिया पर हुई थी, और जो मुलाकात है वो प्यार में तब्दील हो गई। और जैसे जैसे सीमा पार करके, जो सीमा है उसने सीमा पार करके हिंदुस्तान में कदम रखा, वो वही जानती है, क्योंकि उसके लिए उसने बहुत सारे दुख भी झेले हैं। यहाँ तक कि जेल की हवा भी खा ली। जेल इन्हें तो जाना ही पड़ा, साथ में बच्चे भी जेल गए, सास भी जेल गई, ससुर भी जेल गए। आप भी गई थी? अच्छा, आप नहीं, ससुर जेल गए थे इनके। सचिन है वो भी जेल में डाल दिया गया। हालांकि भारत सरकार ने यहाँ पर फिलहाल इन्हें जमानत के तौर पर छोड़ दिया है, और फिलहाल इनको ये तहजीद करके भेजा गया है कि आप यहाँ से ना तो जगह बदलेंगे और ना ही अभी देश छोड़कर जाएंगे। फिलहाल तो सीमा सामने है और बेहद खुश दिखाई दे रही है। आगे के लिए भी हम बने रहेंगे और पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे।